अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत में जलाई गई फसलों और कचरे का धुआं और बू लाहौर पहुंच रही है। स्मोक की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। लाहौर फिजाई आलूदगी में आज फिर पहले नंबर पर आ गया। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक भारत में स्मोक के अवामिल पर काबू पाने से ही खित्ते में स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। भारतीय पंजाब में जलाई जाने वाली फसलों की बाक़ियात, पड़ोसी मुल्क से चलने वाली हवाएं सिया बादलों का मरगोला बनकर वस्ती पंजाब पहुंच रही हैं। इन हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। फजाई आलूदगी में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक भारत में स्मोक के अवामिल पर काबू पाने से ही खित्ते में स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खिलाई इदारे नासा ने हवाओं का रुख दिखाने वाला नक्शा जारी कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि लाहौर और भारत से मुल्हका पाकिस्तानी शहर हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। माहौलियात के तहफ्फुज के इदारे में कायम वॉर रूम 24 घंटे जंगी बुनियादों पर काम कर रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। पंजाब हुकूमत का सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इदारा माहौलियात पंजाब के मुताबिक लाहौर में नर्सरी से 5वीं जमात तक स्कूल बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 4 नवंबर से 9 नवंबर तक होगा। SOPs पर अमल नहीं होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियों को बंद किया जाएगा। इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब हुकूमत के स्मोक के खिलाफ इकदाम का ऐलान कर दिया। कहा, स्मोक का मसला भारत से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। चंडीगढ़, हरियाणा, भंडा और गुरदासपुर, लुधियाना, झंडेंदर, अमृतसर से हवाएं पाकिस्तान आ रही हैं। पंजाब में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगा दिए गए हैं। 550 से जायद भट्टों को मिसमार कर दिया गया। शहरी घरों की खिड़कियां बंद रखें, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। नर्सरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं 1 हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। ये जो विंड फिनोमेना है ये हिंदुस्तान से बात किए बगैर हल नहीं हो सकता। ना हम हवा को रोक सकते हैं जब हवा की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। ये सिर्फ डायलॉग के साथ कि जो इंटरवेंशंस बॉर्डर के उस अतराफ हो रही हो सकती हैं और जो बॉर्डर के इस अतराफ हो सकती हैं वो मिलकर की जाएंगी तो ये फिनोमेना में तब्दीली आएगी। हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स को मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, EPA अब सील करेगा, बंद करेगा। अगर वो फ्यूजिटिव डस्ट पे स्प्रिंकलिंग वाटर के साथ वो SOPs नहीं कंप्लायंस देंगे तो वी विल हैव टू shut down all the construction sites in central Lahore. We will have to shut down all the industry in central Lahore. इस पे ज़ीरो टॉलरेंस। लाहौर में स्मोक की बढ़ती सूरत हाल तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए किन तजावीज़ पर अमल कर रही है और क्या शहरी स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कर रहे हैं, जानते हैं फातिमा शिराजी से। फातिमा, बताइएगा वहाँ पर इस वक्त इंतजामिया का मौक़िफ़ क्या है इस पर? जी बिल्कुल, स्मोक की बड़े हाल यकीनन तशवीशनाक है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों पे सरे फहरिस्त पे गुज़िश्ता कई हफ्तों से चला आ रहा है। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 से ज़ायद तजावुज़ कर गया है। फुटेज में आप देख सकते हैं, मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये स्मोक है जिसकी वजह से नाक, कान, गला और फेफड़ों की बीमारियों में शहरी मुब्तला हो रहे हैं। आंखों की जलन होती है। इस वक्त मुझे भी स्वेयर किस्म का आइज़ इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से मैंने ग्लासेस इस्तेमाल कर रही हूँ। शहरियों को चाहिए कि वो मास्क का भी ख़ुसूसी तौर पर इस्तेमाल करें। जैसे कि हमने पूछा कि हुकूमत पंजाब इस हवाले से इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है, तो हुकूमत पंजाब ने कई भट्टा एरियाज़ जो हैं उनको सील किया है और 700 से बढ़ के जो भट्टा हैं उनको डिमोलिश करवाया है। 1500 फैक्ट्रीज को सील किया गया है जिनके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था, केमिकल निकलता था। तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्लासेस लगानी चाहिए जब भी हम वो रोड पे जा रहे हैं और ख़ुसूसी तौर पर जब बाइक चला रहे हैं तब ग्लासेस का इस्तेमाल ख़ुसूसी तौर पर करना चाहिए। बच्चों को, अपने बड़ों को और ख़ुसूसी तौर पर जवानों को भी अगर स्मोक से बचना है तो एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। आपका शुक्रिया फातिमा शिराजी। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने बड़ा फैसला कर लिया। इंतजामिया की जानिब से जहरीली गैसों का अखराज रोकने के लिए जिला भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पाबंदी के तहत गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज और कूड़ा और फसलें जलाने पर पाबंदी आयद होगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम का इतलाक फिलफौर आइंदा 2 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रावलपिंडी में इंसदाद स्मोक मुहिम की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक 7 लाख रुपए इंडस्ट्रियल यूनिट को जुर्माना किया गया। DCO रावलपिंडी हसन वकार चीमा के मुताबिक 19 ब्लॉक फैक्ट्रियां खत्म की गई। इन फैक्ट्रियों को 80 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मोहलिक गैस का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों को 9 लाख रुपए जुर्माना हुआ। गैस चोरों की सरकोबी कमीशन, सुई सदरन का गैर कानूनी कनेक्शंस और गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची में छापों के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गैस चोरी से कौमी खजाने को चूना लगाने वालों के गिर्द घेरा तंग। सुई सदरन एक्शन में आ गई। गैर कानूनी तरीके से गैस हासिल करने वालों को तलाश कर लिया। शादी हॉल और पकवान हाउस के मालिक गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में की गयी। CTG हुक्काम के मुताबिक दोनों मुल्जिमान मेन लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहे थे। रिकवरी टीम ने चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी तहवील में ले लिया। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान पर चोरी शुदा गैस लोड के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाएगा। और अब ये जानिए, कराची में जरूरत का आधा पानी रह गया। शहरी शदीद परेशानी में और तलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम के मुताबिक कराची शहर की जरूरत का सिर्फ 50% पानी ही दस्तियाब है और K4 मंसूबे की तकमील तक ये मसला हल नहीं हो सकता। इस वक्त शहर को 650 MGD पानी दस्तियाब है, जबकि यौमिया 1250 MGD पानी की जरूरत है। ओल्ड सिटी एरिया, लांडी, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद और न्यू कराची समेत कई इलाकों में पानी की फरहमी कई हफ्तों से बंद है। पानी का नाम निशान नहीं है बिल्कुल भी। जुम्मे का दिनों कुछ भी, नहाना धोना कुछ भी नहीं है। बच्चे डालते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके जाते हैं और पानी लेकर आते हैं। कोई इस मसले का हल करें। कोई सूरत हाल यह कि महंगाई के मारे गरीब भी कराची में पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सितम बाला सितम ये कि कुछ इलाकों में पानी की लाइनों में सीवरेज और गंदा पानी आ जाने की शिकायत भी सामने आई हैं। कराची के शहरी पानी की शदीद किल्लत से दो चार हैं। शहर में पानी की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है। इस वक्त शहर को 650 MGD पानी दस्तियाब है, जबकि शहर को यौमिया 1250 MGD पानी की जरूरत है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। जी खुरम। का सबसे बड़ा शहर कराची पानी की किल्लत से दो चार है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो कराची में वो सबसे ज़्यादा मुतासर दिखाई देता है, जिसमें बफर जोन है, तैमूरिया का इलाका है, शादमान टाउन है, नॉर्थ कराची है, न्यू कराची के इलाके हैं। ये वो इलाके हैं जो कि कई सालों से जो है यहाँ पर पानी ना होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। पानी की कमी को किस तरह से पूरा करते हैं, किस तरह से ज़रूरत? बड़ी मुश्किल हो रही है पानी की, समझ में आया ना। रोज़ मतलब हफ्ते में 1.5 हफ्ते में टैंकर बुलवाते हैं, उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके वजह से चल रहा है सिस्टम। वरना तो पानी तो आ ही नहीं रहे, नलकों में तो बिल्कुल नहीं आ रहा पानी, समझ में आया ना। बहुत परेशान है, घर वाले परेशान हैं, हम काम पे जाने वाले सुबह परेशान हो जाते हैं, समझ में आना किस तरीके से मतलब सुबह काम पे जाएं, मतलब टैंकर भी लाते तो फिर काम होता है हमारा, वरना तो नहीं होता है। ये शहरी जो है इनका कहना ये है कि पानी की जो मेन बुनियादी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए नए जो है वो मंसूबे और प्रोजेक्ट लाए जाएँ ताकि शहर में। आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। हुकूमती नाअहली और बद इंतजामी से PIA की निचकारी तो ना हुई, लेकिन कौमी खजाने को 2 अरब रुपए से ज्यादा का टीका जरूर लग गया। ज़राए के मुताबिक निचकारी के लिए एक इवेंट पर 60 लाख रुपए उड़ा दिए गए। होटल के हॉल की बुकिंग सिर्फ 18 लाख रुपए की हुई। 1 करोड़ रुपए PIA की निचकारी की तशहीर पर लगाया गया। फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म के साथ PIA की निचकारी के लिए $68,69,000 से जायद का मुआहदा हुआ था। PIA की निचकारी में नाकामी, बोली दहिंदगान आखिर पीछे क्यों हट गए? ऐसी क्या शराइत थी कि जिन्हें कबूल करना बोली दहिंदगान के लिए मुमकिन ना था? साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि PIA की निचकारी में नाकामी की वजह उसका खसारा है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। CEO ब्लू वर्ल्ड ने बोल के प्रोग्राम में कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट इंतजामिया एक बोली दहिंदगान को बाकी पर तरजीह दी जा रही है। यहाँ कोई तर्क बोली दहिंदा है ही नहीं। PIA की निचकारी में नाकामी आखिर क्यों? बोले दहंदगान पीछे क्यों हट गए? PIA इस साल के आखिरी क्वार्टर और आइंदा साल 150 अरब रुपए का खसारा उठाने जा रहा है और ये नुकसान पाकिस्तान के अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। PIA का मजमूई कर्जा 800 अरब रुपए से ज्यादा है, जिसमें से 200 अरब रुपए कर्ज की अदायगी का बोझ निजी शोबे के मुमकिना बोली दहंदा के सर पर डाला जाएगा। PIA के नुकसान वादे और गैर वादे
दोनों बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। साबिक वजीर खजाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पैगाम में कहा है कि PIA की निचकारी में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। PIA के नुकसान ऐसे हैं जो नजर आते हैं और ना ही दिखाई दे रहे हैं, बस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर 4 बहुत संजीदा और मोतबर पार्टियां बोली में दिलचस्पी रखती थीं। यूनुस ब्रदर कंसोर्शियम तुर्क कैरियर पेगासस को ऑपरेटर के तौर पर लाने के लिए तैयार था। फ्लाई जिनाह ने एयर अरेबिया को अपनी बोली में शामिल किया। पाक एथनॉल कंसोर्शियम ने स्विस कंपनी को अपने माहिर हवाबाजी के शराकतदार के तौर पर शामिल किया। इसी तरह आरिफ हबीब कंसोर्शियम भी था, जिसकी हिमायत एविएशन के माहिरीन ने की। ये सब बोली दहंदगान पीछे हट गए। ये इस बात की निशानदेही करता है कि या तो हुकूमत वाकई PIA को बेचने में दिलचस्पी नहीं रखती थी, या उसे लगता था कि वो निजी बोली दहंदगान को कम के बदले ज्यादा कीमत अदा करने पर मजबूर कर देगी। आखिर में तमाम मोतबर बोली दहंदगान पीछे हट गए। SIFC जिसका काम सरमायाकारी की सहूलत फराहम करना और हुकूमत की मदद करना है, उसे चाहिए कि तमाम बोली दहंदगान से बात करे और पूछे कि वो पीछे क्यों हट गए और उन्हें कैसी सहूलियात और मराहत दरकार हैं। एक ऐसी कमेटी तश्कील देनी चाहिए जो मोतबर पेशावर लोगों पर मुश्तमिल हो, जो बोली दहंदगान से मुज़ाकरात कर सके और PIA की फरोख्त की जिम्मेदारी ले सके। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम ने उन्हें मशवरा दिया कि PIA को खरीद लिया जाए और ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करके पाकिस्तान को दी जाए, नाम एयर पंजाब रखा जाए। PIA की निचकारी, एक और खरीदार की तैयारी। मरियम नवाज ने भी कौमी एयरलाइन को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम नवाज ने उनसे मशवरा किया कि PIA को खरीद लिया जाए, ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करके पाकिस्तान को दे दी जाए, नाम पंजाब एयरलाइन रखा जाए। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम को हिदायत की कि आप PIA को खरीद सकती हैं। ऐसी एयरलाइन कायम की जाए जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बराह रास्त दुनिया के हर हिस्से में जाए। उन्होंने मजीद कहा कि नई एयरलाइन से मुतालिक गौर भी जारी है। नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दुख है हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने PIA को तबाह बर्बाद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन रवाना होंगी। वज़ारत आला के मनसब को संभालने के बाद पहली मरतबा मरियम नवाज गैर मुल्की दौरे पर जाएंगी। मरियम नवाज 5 से 6 रोज तक बैरून मुल्क रहेंगी, जिसके बाद वो नवाज शरीफ के साथ वतन वापस आएंगी। आम खबर शामिल करेंगे। PTI पे डी चौक में एहतजाज का मामला, KP हाउस तोड़फोड़ और नुकसानात की रिपोर्ट जारी है। PTI डी चौक का एहतजाज का मामला है और PTI डी चौक में एहतजाज का ये मामला है। KP हाउस तोड़फोड़ और नुकसानात की रिपोर्ट जारी है। तोड़फोड़ के दौरान KP हाउस में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 60 लाख रुपए नकदी KP हाउस से गायब है। इसके अलावा 64 लाख रुपए का असला और कीमती सामान भी मौजूद नहीं है। MPAs और पुलिस की भी 16 लाख रुपए मालियत की कीमती अशिया गायब है। KP हाउस के दोबारा मरम्मत पर 96,93,000 रुपए का खर्चा आएगा। PTI का डी चौक में एहतजाज का मामला, KP हाउस में तोड़फोड़ और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। तोड़फोड़ के दौरान KP हाउस में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 60 लाख रुपए नकदी KP हाउस से गायब है। इसके अलावा 64 लाख रुपए का असलहा और कीमती सामान और पुलिस की भी 16 लाख रुपए मालियत की कीमती अशिया गायब है। और अभी आपको बताएं कि बानी PTI के वकील इंतजार पंजोता को अटक से बाजियाब करा लिया गया है। इंतजार पंजोता के अगवा का मुकदमा CTD एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। दर्ज FIR के मुताबिक दौरान गश्त बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। गाड़ी ना रुकने पर पुलिस ने मशकूक गाड़ी का ताक़ुब किया। मुकदमे के मुताबिक अगवाकार खौफजदा होकर गाड़ी छोड़कर फायरिंग करते हुए फरार हुए। इंतजार पंजोता के बयान के मुताबिक अगवाकारों ने 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से अगवा किया। मुलजिमान ने घर वालों से 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। अब बात लीबिया कश्ती हादसे की करेंगे, जिसमें मुलविस रेड बुक के बदनाम ज़माना इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA गुजरांवाला जोन ने बड़ी कार्रवाई की है और इश्तिहारी मुलजिम बशीर अहमद को हाफिजाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ 10 से ज़ायद मुकदमा दर्ज है। मुलजिम ने मुतासिरीन को यूरोप भिजवाने के नाम पर करोड़ों रुपए हथियाए। 12 मुतासिरीन से फीकस 18 लाख रुपए वसूल किए। मुतासिरीन को कश्ती के जरिए लीबिया से इटली भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में मुतासर अफराद की मौत वाक़ हो गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की रावलपिंडी मेट्रो बस में सफ़र करने वाले अफराद के लिए रियायत। खुसूसी अफराद के लिए मेट्रो बस में सफ़र मुफ्त कर दिया गया। खुसूसी अफराद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में भी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। इंतज़ामिया के मुताबिक खुसूसी अफराद के लिए सहूलत 7 रोज़ मुयस्सर होगी।
इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का ऐसा इक़दाम, शहरियों को मोबाइल फैसिलिटेशन वैन सर्विस मुहैया कर दी गई है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लर्निंग लाइसेंस की तजदीद, कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट समेत दीगर सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। शहरियों ने इन इक़दामात की तारीफ़ की है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली शाह हमें इस बारे में मज़ीद अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की डोर स्टेप पॉलिसी के तहत एसएसपी सरफराज विर्क के विजन के मुताबिक अब पुलिस वैन शहर शहर, करिया करिया, नगर नगर जा रही है और लोगों को सहूलत फराहम कर रहे हैं कि उनके डोर स्टेप पे उनको करैक्टर सर्टिफिकेट बना के दिए जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा के दिया जाएगा। इस हवाले से किस तरह ये मोबाइल व्हीकल फैसिलिटेशन सेंटर ऑपरेट करता है, हमारे साथ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। बताइएगा किस तरह ऑपरेट कर रहा है और अब तक शहरियों का रिस्पॉन्स कैसा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल शहरियों का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा आ चुका है, हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है शहरी जो हैं, और ये रिस्पांस ऐसे करते हैं कि हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो वीकली प्रोग्राम बनाते हैं, उसी के तहत हमें गली गली कोचे कोचे में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्नर बना रहे हैं, लर्नर रिन्यू कर रहे हैं, लाइसेंस रिन्यू कर रहे हैं, और जिसका लाइसेंस लॉस्ट हो जाए वो डुप्लीकेट केस कर रहे हैं। और वो लोग जो ये सोचते रहते थे कि कब जाएंगे, कब बनवाएंगे, एक तो ट्रैफिक कवानीन रेगुलेट हो सकेंगे, लोग उसकी पासदारी कर सकेंगे, अब लाइसेंस के तहत वो गाड़ी चलाएंगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना से जीत का दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप 2016 और 2020 में शुमाली कैरोलिना से जीते थे। स्विंग रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में कांटे का मुकाबला जारी है। इन रियासतों में दोनों उम्मीदवारों की क्या पोजीशन है, जानते हैं नुमान अंसारी की इस रिपोर्ट में। स्विंग रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला जारी। 7 स्विंग रियासतों में से 5 में ट्रंप और 2 में कमला हैरिस को बरतरी हासिल है। एरिजोना, जॉर्जिया, निवाडा, शुमाली कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को सबकत हासिल है। मिशिगन और विस्कॉन्सिन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस आगे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों में 1-2 पॉइंट्स का फर्क ही रिकॉर्ड किया गया। कबल इस वक्त वोटों की तादाद 7 करोड़ से तजावुज कर गई। 3 करोड़ से ज्यादा शहरियों ने पोलिंग स्टेशन जाकर वोट डाला। 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोटर्स ने ऑनलाइन बैलेट राय दी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। हैरिस और ट्रंप के अहम रियासतों के तूफानी दौरे, रैलियां और हामियों से खिताब, इंतखाबी मुहिम इंतहा पर पहुंच गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात 2024, डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने अहम रियासतों का रुख कर लिया। बहस पूरी तरह गर्म है। अटलांटा, जॉर्जिया में कमला हैरिस की शानदार रैली, हामी वोटर्स से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की दहाई का बाब बंद करने का वक्त आ गया, कि जिसमें हमें तकसीम और खौफजदा करने की कोशिश की गई। रैली में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। कहा कि कमला हैरिस ही औरतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गैस्टोनिया, शुमाली कैरोलिना का रुख किया और हामियों से खिताब में इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी को मौजू बनाया। खबरदार किया कि अगर मुंतखब हुए तो लाखों तारकीन वतन को बेदखल कर देंगे। मॉरिसटाउन, एरिजोना में ट्रंप के हामियों ने रैली निकाली, कारों पर झंडे लहराए। उनका कहना था कि ट्रंप ही दोबारा अमेरिका के मामलात दुरुस्त करेंगे। मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस ने ट्रंप की सनती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। व्हाइट हाउस के सामने खवातीन का बड़ा इज्तिमा हुआ। औरतों ने ड्रम बजाते हुए मार्च किया, ट्रंप के खिलाफ नारे बुलंद किए। सैलम, वर्जीनिया में ट्रंप ने रैली में शिरकत की और कहा कि वही वो वाहिद उम्मीदवार हैं जो अमेरिका की मईशत को बचा सकते हैं, रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। ट्रंप ने स्टेज पर डांस किया और कहा, हम ही अमेरिका को फिर से अदीम बनाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।